बाइबल के अनुसार बुरे विचार क्या हैं? मन में गंदे और कामुक विचार क्यों आते हैं? बाइबल में कौन सा उपाय बताया गया है उनसे छुटकारा पाने का? तो चलिए जानते हैं बाइबल के पवित्र वचनों में। परमेश्वर आपके विचारों के बारे में बहुत चिंतित है। एक मुख्य कारण ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक विचार होता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। हमारे विचार असली युद्ध के मैदान हैं। किसी ने सही कहा है, मसीह जीवन एक खेल का मैदान नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान है। ये युद्ध का मैदान कुछ राष्ट्रों में नहीं बल्कि हमारे विचारों के अंदर है। कई लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं, हार मानने के कगार पर निराश हैं, क्योंकि वह एक अधिक मानसिक युद्ध में गुजर रहे हैं। आपका विचार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और शैतान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति को चाहता है। प्रभु यीशु ने बुरे विचारों को उन चीज़ों के रूप में सूचीबद्ध किया है जो मनुष्य के मन से निकलती हैं, जो एक व्यक्ति को अशुद्ध करती हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बाइबल कहती है कि ईसाइयों को अश्लील साहित्य नहीं देखना चाहिए, फिर भी कई मसीह लोग इसमें फंसे जा रहे हैं। शब्द पोर्नोग्राफी वास्तव में दो ग्रीक शब्दों का संयोजन है जो बाइबल के मूल पाठ पोर्निया और ग्राफी में अक्सर दिखाई देते हैं। ग्राफी का अर्थ लेखन और पोर्निया का अर्थ है यौन अनैतिकता। अंग्रेजी शब्द पोर्नोग्राफी का मूल अर्थ कामुक किताबें था। जैसे जैसे कामुक फोटोग्राफी और अंततः वीडियो ने लोकप्रियता हासिल की, अर्थ बदल गया। इसलिए अब यह आमतौर पर छवियों को संदर्भित करता है। सबसे विनाशकारी समस्याओं में से एक जिसमें कई अच्छे लोगों को फंसा लिया है वो है पोर्नोग्राफी का पाप। इनमें से कई लोग इस बात की गवाही देंगे कि वह एक झांक में फंस गए थे। कई लोग जिज्ञासावश किसी साइट पर यह देखने के लिए गए कि वहाँ क्या है। ये लोगों को फंसाने की शैतान की चालों में से एक है। यौन छवियों के प्रति इस आकर्षण के पीछे शैतान की शक्ति है। जो लोग आज फंसे हुए हैं वे आपको बता सकते हैं कि कोई दुष्ट चित्र है जो उन्हें बार बार वापस लौटने के लिए मजबूर करता है। बहुत से लोग स्वतंत्र होने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस बुरी इच्छा ने निराशाजनक रूप से उन्हें जकड़ लिया है। आपके मन में गंदे विचार इसी वजह से आते हैं और आपकी वही गंदी नज़रों से आप महिलाओं को देखते हो। तो कामुक और गंदे विचारों के बारे में बाइबल क्या कहती है ये ज़रूर जानें। मत्ती 5 उसकी 28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। पिता परमेश्वर बताते हैं कि किसी स्त्री को बुरी नज़र से देखना भी पाप है। इफिसियों अध्याय 5 उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, तुम्हारे बीच कोई व्यभिचार, अशुद्धता या लालच ना हो। ऐसे पापों का परमेश्वर के लोगों के बीच कोई स्थान नहीं है। अश्लील कहानियाँ, मूर्खतापूर्ण बातें और भद्दे चुटकुले जी आपके लिए नहीं है। इसकी बजाय ईश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। आपके भी मन में ना चाहते हुए कामुक और गंदे विचार आते हैं तो बाइबल के अनुसार कामुक और नकारात्मक विचारों से कैसे दूरी करें, तो चलिए जानते हैं बाइबल में लिखी ये 5 वचनों में। फिलिपियाँ अध्याय 4 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, प्रेरित पौलुस ने हमें प्रोत्साहित किया है कि अपने विचारों को उस पर स्थिर करो जो सत्य, आदरणीय, सही, शुद्ध, प्यारा और सराहनीय है। उन चीज़ों के बारे में सोचो जो उत्कृष्ट हैं और प्रशंसा के योग हैं। परमेश्वर के वचनों में बने रहें ताकि जब कोई पापी विचार हमारे मन में प्रवेश करे तो हम इसे पहचान सकें कि यह क्या है और ये पता लगा सके कि यह किस गति में आगे बढ़ेगा। पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहते हुए जीवन व्यतीत करना, मुख्य रूप से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने स्वयं की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। नीति वचन अध्याय 4 उसकी 23वीं आयत में बताया कि हमें उन सभी बातों को अपने मन में नहीं भरना चाहिए जो हमें पाप में भरे हुए विचारों को बढ़ावा देती हैं। हमें हमारे मनों की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें क्या कुछ इसमें जाने देना चाहिए और हमें क्या कुछ इसमें रहने देना चाहिए। अय्यूब 31 उसकी 1 आयत में लिखा है कि मैंने अपनी आँखों से वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आँखें लगाऊं। रोमियो अध्याय 13 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। इस प्रकार पत्रिकाओं, वीडियो, वेबसाइटों, वार्तालापों और परिस्थितियों में स्वयं को बचाना चाहिए जो हमें पतन के लिए तैयार कर देती हैं। हमें उन लोगों के साथ समय व्यतीत करने से बचना चाहिए जो हमें इन गलत रास्तों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, इन तरीकों का तब तक कोई महत्व नहीं होगा जब तक हम अपने पाप से मुड़ते हुए उद्धारकर्ता के रूप में मसीह में विश्वास नहीं रखते हैं। यही वह बिंदु है जहां से हमें आरंभ करना चाहिए। इसके बिना पापी विचारों और परीक्षाओं के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं हो सकती। और यदि ऐसा नहीं है तो उसकी संतान के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए नहीं हैं और ना ही पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। तो पूरे दिल से पिता परमेश्वर पर विश्वास करें और डेली बाइबल का अध्ययन करें। गंदे और कामुक विचार आना बंद हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।